बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सुन मेरे दिल ड्रामा ट्रेजर 2 टके की औरत। हाँ जी, सुन मेरे दिल खलीलुर रहमान का ड्रामा जो औरत को 2 टके की मेरे पास और तुम में भी करार दिया, और इस ड्रामे में भी उनके यही राइटर हैं कि भी सुन तुम 2 टके की औरत हो। इसी 2 टके की औरत पे जाकर ड्रामा जो है हमारा आगे का सीन क्रिएट कर रहा है। जैसा कि आपने देखा इस ड्रामे में सदफ़ ने अपने ही बेस पे अपने बलबूते पर अपनी मम्मा और अपने भाई के कहने के बावजूद उस अमार से शादी की, और अमार आज उसके साथ क्या कर रहा है, जबकि दानिया जो कल तक उसे कहती रही थी कि तुम मुझसे शादी ना करना इससे, और उसके बावजूद उसने दानिया के कहने के बावजूद उसने अमार से शादी कर ली, और आज उसको उस शादी का क्या नतीजा निकला वो देख रहा है। उसका हस्बैंड उसके साथ अमार बेवफ़ाई कर रहा है, और बेवफ़ाई होने के बावजूद अपने घर को बचाने की खातर वो बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही थी कि वो रोज़ाना उसके पास दानिया का पास जा रहा है। इसके बावजूद वो अपने घर को बसा रही थी, लेकिन जब 2 टके की औरत पर बात आ गई, उसकी इज़्ज़त पर बात आ गई, और सदफ़ ये डिसीज़न लेने पर मजबूर हो गई कि वो अब बिलाल अब्दुल्ला के साथ वो ही काम ज्वाइन कर ले। 7 स्टार होटल पे जो उसको मैनेजमेंट मिली है उसमें वो काम अपना कंटिन्यू कर ले। उसने वो जो पहले इनकार किया था कि अमार मेरे साथ रहे, अब वो इस काम को अपने काम के लिए ज्वाइन कर लेगी, जिसकी वजह से वो बिलाल के और दिन ब दिन क्लोज होती जाएगी। वहाँ पे बिलाल अब्दुल्ला के दिमाग में ये चीज़ आ गई जावियान के कहने पर कि भी जो उसका घर जो है इन दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ ठीक नहीं है, अमार और सदफ़ के दरमियान में, जिसकी वजह से बिलाल अब्दुल्ला डिस्टर्ब भी होता है। लेकिन वो जब कहती है कि मैं ये जॉब करूँगी, जिस उसके जहन में थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाता है। इसी बात को लेकर इसका प्रपोज़ल एक बार फिर जो है वो सदफ़ की तरफ जाएगा कि मैं तुम्हें फिर भी एक्सेप्ट करूँगा, तुम्हारे साथ अपनी लाइफ को मैं गुजारूँगा। इस बात को लेकर वो खामोश हो जाती है, लेकिन वो कोशिश तो बहुत करेगी, लेकिन 2 टके की वजह से वो इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेगी, और इसी बात से इन दोनों की रिलेशन है वो ख़राब हो जाएगी, अमार और सदफ़ की। वहाँ पर दानिया मुमकिन है ये भी कहे कि तुम मेरे साथ शादी कर लो और इसको तलाक भी ना दो, इसको उसी तरह लटकने दो, क्योंकि उसको इस बात की भी खुंदक है कि मेरे लाख मना करने के बावजूद, मेरी दोस्त होने के बावजूद इसने अमार के साथ शादी की, तो इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो मैं भी इसके साथ अच्छा नहीं होने दूँगी। ये बेस पे होकर वो उसे तलाक ना देने दे। लेकिन जैसे वो दिन ब दिन बिलाल के क्लोज़ होती जाएगी सदफ़, इसी तरह से अमार को इस बात को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। वो अपनी गलती नहीं देखेगा कि वो क्या कर रहा है, वो ये देखेगा कि सदफ़ क्या कर रही है। सदफ़ के एक रात खाना खाने की वजह से उसने इस बात को राई का पहाड़ बनाया, और अब वो बिलाल के क्लोज़ होने के बाद वो यही करेगा कि इसको तलाक नहीं देगा। अब जहाँ पर सदफ़ जो है वो तलाक का डिसीज़न ले लेगी, डिवोर्स लेने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पर बिलाल उसको तलाक नहीं देगा, वो इसी तरह इसको लटका कर रखेगा। लेकिन इन दोनों को ये रिश्ते हैं बिलाल अब्दुल्ला के और सदफ़ के, ये मजबूत होते जाएंगे। लेकिन इन दोनों में से हमशा और यहाँ पर जो अमार है, इन दोनों में से एक का जो करैक्टर है वो यहाँ पर स्किप होगा। इन दोनों में से एंड में आकर एक जाना मरेगा, या तो हमशा का मरना बनेगा या तो अमार यहाँ पर इसको तलाक दे देगा, तो हमारा ड्रामे का इधर एंड होगा। तो हाँ जी, यहाँ पर जो अमार है वो बहुत कोशिशों के बाद इसको तलाक दे देगा। ये क्योंकि जब इसको तलाक होगी तो वहाँ उसे खुला का भी पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, वो खुला के लिए कहेगी, लेकिन उसे खुला के लिए बड़े मसले देखने पड़ेंगे, वो बहुत ज़्यादा आगे उलझती जाएगी। लेकिन हमेशा यहाँ पर उसके जब डिवोर्स है उसे खुला की बात आएगी तो हमेशा इसका साथ देगी, और हमेशा इस मामले को क्लियर कर देगी कि तुम दोनों को पैचअप कराने वाली सिर्फ मैं ही थी, क्योंकि मैं बिलाल अब्दुल्ला को पसंद करती थी। मैंने ये सारा सीन क्रिएट किया है तुम दोनों को मिलाने का, कि तुम दोनों की शादी हो जाए, लेकिन तुम दोनों की जो दोस्ती है वो परफेक्ट थी, लेकिन तुम एक दूसरे को शादी के लिए तुम्हारा कपल ठीक नहीं था, लेकिन मेरी वजह से मैंने ऐसा सब कुछ किया कि तुम दोनों को शादी करने पे मजबूर कर दिया, लेकिन मेरी वजह से ही सारा कुछ हुआ है। इस मामले को अब हमशा ही क्लियर करेगी। जैसे हमशा आप सबको स्टार्ट के एपिसोड में बहुत गुस्सा आ रहा था, आप सबकी रेटिंग मैंने देखी थी आपके, हमेशा ये सारा कुछ करा रही है, आपको हमेशा पे बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट आने वाली जो हमारी एपिसोड है उसमें आपको हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी होगी कि सिम्टम करेंगे आपके, हमेशा जो है वो सारा कुछ मामले को क्लियर करेगी, क्योंकि उसे अमार जो है वो लटका कर रखेगा, सदफ़ को तलाक नहीं देगा। लेकिन हम अब सदफ़ यहाँ पर वो तलाक नहीं, वो यहाँ पर खुला लेगी, लेकिन खुला के लिए भी उसे रीज़न चाहिए। उसके ऊपर रीज़न उसने पहले वो इस बात को उठा लिया है अमार ने कि इसका जो करैक्टर है वो बिलाल अब्दुल्ला के साथ मिल रहा है, वो इस बात को लेकर इसको खड़ा, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू को उसको इस बात को लेकर वो खड़ा होगा, लेकिन हमेशा इस मामले को क्लियर करेगी और इसको डिवोर्स होगा। वहाँ पर हमशा का जो एक्स बॉय है
वो कहेगी हमेशा रोते हुए कि मैंने उससे शादी करना चाही थी लेकिन वो मेरे साथ शादी करने के लिए आमादा नहीं हो रहा है। उसको उसका नाम भी नहीं बताएगी कि अपने एक्स बॉय को कि मैं उसको पसंद बिलाल अब्दुल्ला को पसंद करती हूँ, बस यही कहेगी मैं उसे पसंद करती हूँ। तो ड्रामे का सीन क्रिएट कुछ इस तरह से होगा जिस तरीके से हमने आपको रिव्यू दिया है। मेरी आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ड्रामे की एंड तक जो हमारी स्टोरी है वो टोटली इसी तरह से क्रिएट होगी। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो भी मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू ड्रामा सीरियल में। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।